हमारे हिंदू धर्म में व्रतों का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इनमें से भी सभी के लिए करने योग्य 5 महाव्रत बताए गए हैं। इन 5 व्रतों में से एक व्रत है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का अर्थ उस रात्रि से है जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान शिव जी की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। रुद्राभिषेक, शिव का अर्चन और रात्रि जागरण ही इस व्रत की प्रमुख विशेषता है। यूं तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। पार्वती जी की जिज्ञासा पर शिव जी ने बताया था कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने वाला मुझे प्रसन्न कर लेता है। मैं अभिषेक, वस्त्र, धूप, अर्चना तथा पुष्प समर्पण से भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि व्रत और उपवास से। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव श्री शिव शंकर जी करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए। नारद संहिता के अनुसार जिस दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि आधी रात के योग वाली हो, उस दिन जो महाशिवरात्रि व्रत करता है वह व्रत का अनंत फल पाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है, अतः इसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने से जीव को अभिष्टम पदार्थ की प्राप्ति होती है। यही महाशिवरात्रि का रहस्य है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रती को प्रातः उठकर स्नान, संध्या आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड्रक तिलक लगाकर गले में रुद्राक्ष माला धारण करें। तत्पश्चात शिवालय जाकर या घर पर ही शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद हाथ में फूल, चावल और जल लेकर श्रद्धा पूर्वक यह संकल्प करें, शिवरात्रि व्रतम हयेत करिष्यमे अहम महाफलम निर्विघ्नम अस्तु में चातर तवत प्रसाद जगत पते। यह कहकर हाथ में लिए फूल, चावल और जल आदि को छोड़ने के बाद यह बोलना चाहिए कि हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करें। महाशिवरात्रि को व्रती दिन भर शिव मंत्र का यथाशक्ति मानस जप करें। परंपरा है कि जो नियम पूर्वक यज्ञोपवीत पहनते हैं उनको ही ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, परंतु यज्ञोपवीत न पहनने वालों स्त्रियों को प्रणव रहित शिवाय नमः मंत्र का ही जप करना चाहिए। यथाशक्ति पूरा दिन निराहार रहे तो उत्तम है। रोगी, अशक्त और वृद्ध दिन में फलाहार लेकर रात्रि पूजा कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि को रात्रि के चारों पहरों की पूजा का विधान है। शिव जी की संक्षिप्त पूजन विधि: सायकाल स्नान करके किसी शिव मंदिर में जाकर अथवा घर पर ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके तिलक एवं रुद्राक्ष धारण करके पूजा का संकल्प लें। अब हाथ में पुष्प लेकर शिव जी को चढ़ाते हुए शिव जी का ध्यान करें और बोले, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, फिर सदाशिव शंकर जी को धूप और दीप दिखाएं, फिर शिव जी को नैवेद्य अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें एवं भाव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उगर, महादेव, भीम और ईशान इन 8 नामों से शिव जी को अष्ट पुष्पांजलि अर्पित करें।
अब शंकर भगवान की आरती करें। तत्पश्चात शिव जी की अर्ध परिक्रमा करें। महाशिवरात्रि को श्रद्धा पूर्वक रुद्राभिषेक करना अति उत्तम है। व्रती को फल, पुष्प, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, धूप, दीप और नैवेद्य से चारों पहर की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिव को स्नान कराकर जल से अभिषेक करें। चारों पहरों के पूजन में जागरण करते हुए रुद्र पाठ से भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए। रात्रि में ओम नमः शिवाय का अधिकाधिक जप एवं सदाशिव के शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव कवच, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव स्तोत्र आदि विविध स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। अंत में चौथे पहर की पूजा के बाद भगवान से प्रार्थना इस प्रकार करें। हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो यह व्रत किया, हे स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। हे देवेश्वर, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। अशक्त होने पर यदि चारों पहर की पूजा न हो सके तो पहले पहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल पुनः स्नान कर भगवान शंकर की पूजा करने के पश्चात व्रत की पालना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए शिव जी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इस महान पर्व के विषय में एक आख्यान के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन पूजन करती हुई किसी स्त्री का आभूषण चुरा लेने के अपराध में मारा गया कोई व्यक्ति इसलिए शिव जी की कृपा से सद्गति को प्राप्त हुआ क्योंकि चोरी करने के प्रयास में वह 8 पहर भूखा प्यासा व जागता रहा। इस कारण अनायास ही व्रत हो जाने से शिव जी ने उसे सद्गति प्रदान कर दी। इस व्रत की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन करना मानव शक्ति से बाहर है, अतः कल्याण के इच्छुक सभी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को हमारा बारंबार प्रणाम।